तो गाइज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्प्रिंग बूट में यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, लाइक बीन क्या होती है, ऑटो वायर क्या होती है, डिपेंडेंसी मीन्स क्या होती है, इंजेक्शन मीन्स क्या होती है। तो हम उसके बाद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया था, ठीक है ना। अब चलते हैं। अब हम यहाँ पे अपना स्प्रिंग बूट का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और सीखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो एक टर्म आता है आप लोगों को, ये जो आप एट द रेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं एनोटेशन। एनोटेशन क्या होती है कि अगर एनोटेशन जो होती है, अगर हम किसी क्लास के ऊपर लिख देते हैं या फिर किसी मेथड के ऊपर लिख देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच यू आर एड ऑन योर कोड। मतलब एनोटेशन मीन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच यू आर एड योर इन योर कोड, ठीक है। अच्छा, एनोटेशन क्यों आया? एनोटेशन जो आया पहले जो था जावा में, हम जैसे एक क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट है, उसके लिए हम एक्सएमएल का यूज करते थे। बट उसका एक एक्सएमएल बार बार एक्सएमएल ओपन करो, कोड करो, बट एनोटेशन में सिर्फ एट द रेट लिखो, अपना नाम लिख दो, ओवरराइट। आप होप कोड जावा पढ़े होंगे तो यहाँ पे आता है जैसे कि लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन में आता है कि फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस किसी इंटरफेस के ऊपर आप लिख दिए, तो मतलब उसका मतलब क्या होता है कि उस इंटरफेस के अंदर सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा। और आप दूसरा डाल लोगे तो आपको वहां पे कंपाइल टाइम एरर आने लगेगा, ठीक है। तो सेम एनोटेशन वैसे ही काम करता है। एनोटेशन मींस क्या होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच यू आर एड ऑन योर कोड, ठीक है। और एनोटेशन जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है कस्टम एनोटेशन होती है और एक होता है बिल्ट इन एनोटेशन होता है। बिल्ट इन एनोटेशन हम लोग बहुत बार देखे हैं, जैसे ओवरराइड हो गया, फंक्शन इंटरफेस हो गई। और हम स्प्रिंग बूट में जितना एनोटेशन आ रहा है ना, ये सब बिल्ट इन एनोटेशन है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ऑलरेडी स्प्रिंग बनाकर हमको दे दिया है, ठीक है। तो आप एनोटेशन समझ गए ना। तो एनोटेशन आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ आपको कंपोनेंट के बारे में बताने में, ठीक है। देखिए, कंपोनेंट क्या होती है, जैसे कि कंपोनेंट समझ लो ऐसा है कि जैसे कि हम कंपोनेंट किसी क्लास के ऊपर लिख देते हैं या किसी कंपोनेंट क्लास के ऊपर लिख दिए, मीन्स उसका मतलब हुआ कि उसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग आईओसी कंटेनर मैनेज करेगा। हम स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के बारे में आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए, और बीन के बारे में भी बता चुका हूँ। बीन बार बार वो नहीं, सांप को बुलाने वाला बीन नहीं है। बीन मतलब ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे लिखा हूँ, कंपोनेंट इज द मोस्ट जेनेरिक वे ऑफ डिफाइनिंग ए स्प्रिंग बीन। स्प्रिंग बीन को डिफाइन करने के लिए मेरा कंपोनेंट आया। अच्छा, सपोज करो इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो हम लोग कोडिंग करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का कोडिंग करके बनाते हैं, उसमें सपोज करो ये क्लास का नाम है अमोद, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड रीड, ठीक है, पब्लिक वॉइड रीड। अच्छा, इसके अंदर कुछ बॉडी है, इसके अंदर मैं कुछ बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी कुछ डिफाइन डिफाइन किया हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इस मेथड को हमको बुलाना होगा, कॉल करना होगा। तो कैसे बनेगा भाई? हमको एक्सप्लिसिटली अमोद का इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस क्लास के रेफरेंस से हमको इस मेथड को कॉल करना होगा। होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई से। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी make this class object, through that object we have to call that method, okay। बट अगर आप इस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लिख देते हो, क्लास के ऊपर कंपोनेंट लिख देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लास के ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिए, ठीक है। और इसका मतलब हुआ है कि इस अमोद का ऑब्जेक्ट इंटरनली बैकएंड में स्प्रिंग बूट मेरा बना चुका होगा। और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर में हम रख दिए होंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, ठीक है। चलो, अब मैं इसका कंपोनेंट का एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ठीक है। मैंने कंपोनेंट के लिए यहाँ पे आया, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने एक पैकेज है com.coder समोत, यहाँ पैकेज का नाम अपना लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। और मैं इसको हटा दिया, ठीक है। नाउ गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है हर्ष रन, मतलब घोड़ा दौड़ता है। और इसके अंदर एक मेथड है रन मेथड। ना, इस मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इस कंपोनेंट के थ्रू बनाए, मतलब मैं चाहता हूं कि इसका ऑब्जेक्ट इंटरनली स्प्रिंग बूट बनाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस क्लास के ऊपर जाकर
इस क्लास के ऊपर जाकर एट द रेट कॉम्पोनेंट लिख देना पड़ेगा, एट द रेट कॉम्पोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट लिख देना पड़ेगा। अब कंपोनेंट लिख दोगे, इसका मतलब हुआ कि इसका हर्ष का जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी बन चुका होगा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर में। अच्छा, अब अगर हमको चाहिए तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जो मेन जो एप्लीकेशन होगा जहाँ मेन मेथड लिखा होगा यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। ना कि आईओसी कंटेनर दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का आईओसी कंटेनर होता है, ठीक है। अब जो इसमें जो सबसे बेस्ट आईओसी कंटेनर क्या था, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ये जो इसको जो स्टोर करने वाला उसका क्या नाम होगा भाई, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, एप्लीकेशन सी ए टी एल आई सी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ गया। और इसका नाम लिख देते हैं रेफरेंस नाम, कंटेक्स्ट इज इक्वल टू नाउ। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दिए होंगे कि एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट रन स्टैटिक मेथड है और ये क्लास है, आपको आर्गुमेंट इसमें पास किए हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक कंटेनर आ गया जिसका नाम है कंटेक्स्ट, और ये कंटेक्स्ट जो है स्प्रिंग बूट का जितना भी थ्रू आउट आर्गुमेंट है, क्लास है, उसका क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको ये अपने पास रखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि डॉट एक गेट मेथड होता है, तो मैं क्या करूंगा कि रेफरेंस पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट मेथड को गेट बिन को कॉल करूंगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन से क्लास का चाहिए, तो हमको चाहिए हर सरन का, जो हर सरन है उसका हर सरन डॉट क्लास का हमको बिन दे दो। ये हमको क्या करेगा, हमको बिन दे देगा, मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट हमको दे देगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। हाँ, तो मैं क्या किया कि यहाँ पे इस जो ऑब्जेक्ट मिला उसको मैं हर सरन के नाम के रेफरेंस में उसको बिन मतलब यहाँ पे स्टोर कर लिया। या फिर आप सिंपल इसको ओबीजे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओबीजे। मैंने क्या किया, मैंने बोला ए आईओसी कंटेनर तुम मुझको हर सरन क्लास का ऑब्जेक्ट दो, तो ये हमको हर सरन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, हमको दे दिया, ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूंगा किसको, रन मेथड को कॉल करूंगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बना होगा तो जाहिर सी बात है कि रन मेथड कॉल होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा तो मेरा रन मेथड नहीं कॉल होगा। लेट्स एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, व्हाट आई से। तो वो अब एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड हो रहा है एग्जीक्यूट, ओके। हाँ देखिए, हर्ष हर्ष इज रन वेरी फास्टली। यहाँ पे जो मेरा हर्ष जो था इसके अंदर मैं मेथड बनाया था वेरी फास्टली मेरा रन कर रहा है। तो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे मैं कंपोनेंट हटा दिया तो अच्छा, मैंने कंपोनेंट हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई मांग रहा हूँ उसे, किधर गया भाई मेन क्लास, यहाँ पे मांग रहा हूँ भाई तू चल मेरा हर समय का क्लास दे, देखते हैं क्या होती है, एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ देखिए, एक बहुत बढ़िया सा एरर आया होगा यहाँ पे, देखिए बोल रहा है कि नो क्वालिफाइंग बिन ऑफ टाइप कॉम डॉट कोडर एक्समोद हर्ष बिहेव डॉट हर्ष रन क्लास का कोई बीने हमको नहीं मिला है, कोई हमको बिन ही नहीं मिला है, कोई हमको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला है। तो तो इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई यहाँ पे कंपोनेंट मतलब क्या होता है, कंपोनेंट मतलब ये होता है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बना कर दे देता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल COMPONE कंपोनेंट लिख देंगे, और फिर से जब मैं रन करूंगा इसको तो एकदम अच्छा से रन होगा, हमको ऑब्जेक्ट भी मिलेगी, उसका अंदर जो वैल्यू होगी वो भी प्रिंट होगी ना। अब आप गाइज इसको आप डेली प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि हमको दो नंबर को जोड़ना है, ठीक है। ये आप सिंपल आओ, पब्लिक पब्लिक वॉइड सम, ओके, सम नाम का एक मेथड ले लो, और साउट लिख दो, साउट 30, साउट 30 लिख दो, या सिंपल कुछ भी लिख दो, जैसे कि साउट लिख दो 50 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे दो नंबर को ले लो, इंट ए इजकल टू इतना, चाहे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इंट ए इजकल टू 30, इंट बी इजकल टू 40, और मैं क्या किया कि इंट सम लिया, सम में क्या किया, ए प्लस बी को ऐड किया और साउट प्रिंट कर दिया, किसको भाई, सम को,
ठीक है। ओके, अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या होती है मेन प्रोग्रामिंग में। ठीक है। अच्छा, अब मैं हमको रन मिल गई है। अब हमको रन हमको नहीं चाहिए भाई, हमको चाहिए सम मेथड। तो सम मेथड कैसे है भाई, इसका ऑब्जेक्ट हमको ऑलरेडी बना हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट सम कॉल कर देंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर सम कर देंगे, देखते हैं आउटपुट क्या आती है। एग्जीक्यूट हो रही है और किधर गया भाई, हाँ देखो सम आया 70, सम 70 है। तो हम इसको स्प्रिंग बूट को ये नहीं समझेंगे कि भाई वो जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे तभी इसको यूज हो सकती है। हम स्प्रिंग बूट को अपनी रियल लाइफ के कोडिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई एरे बना रहे हैं, एरे में हमको डुप्लीकेट फाइंड करना है, ये एरे के बहुत सारे कोडिंग होते हैं, उसमें भी हम स्प्रिंग बूट का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसको कॉल करने के लिए, ऐसे करने के, ताकि हमको कम से कम प्रैक्टिस तो हो क्या होता है ना। ठीक है। अच्छा, तो होप आप कंपोनेंट के बारे में समझ गए होंगे, कंपोनेंट एनोटेशन क्या होती है। और एनोटेशन मींस क्या होती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनोटेशन। एनोटेशन दो तरह का होता है, एक बिल्ट इन एनोटेशन होता है, एक होती है कस्टम एनोटेशन। कस्टम एनोटेशन मींस हम खुद बनाएंगे, मैं खुद बनाऊंगा कस्टम एनोटेशन। ठीक है। और बिल्ट इन एनोटेशन ऑलरेडी आपको, जैसे कि आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ये ऑलरेडी बिल्ट बिल्ट इन एप्लीकेशन है। ठीक है। चलो, अब मैं चलता हूँ, ये जो आप कंपोनेंट के बारे में समझ गए होगे। ठीक है। नाउ, अच्छा, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। आप स्लाइड में देखता हूँ क्या होती है। आप कंपोनेंट के बारे में समझ गए, चलो आता हूँ। नाउ, आप समझते हैं कि अगर ऐसा ऐसा बहुत सारे क्लास हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वी हैव टू टेल थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में, अगर हमको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना हो, हम चाहते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है उसका बैकग्राउंड में कोई मैनेज करे, आईओसी मैनेज करे, उसके लिए हमको थ्री थ्री थिंग बनाना पड़ेगा स्प्रिंग आईओसी का, स्प्रिंग को, स्प्रिंग बोट प्रोजेक्ट को। ठीक है। फर्स्ट है कि अबाउट द बीन्स, मतलब कि अगर मान लो कि हम हमारे पास चार पांच क्लास है, उसके अंदर कोई तीन चार मेथड है। अच्छा, उसका जो, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई, हर एक क्लास पर जाएंगे, बोलेंगे कि भाई कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट डॉग, कंपोनेंट एनिमल, मतलब उसका ऑब्जेक्ट तू मैनेज कर भाई, उसका ऑब्जेक्ट तू बना के अपने पास रख, और जब तेरे को बोलूंगा कि तू हमको दो, तो तू हमको दे देना गेट बीन से। अबाउट डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मीन्स क्या होती है गाइस, एक क्लास किसी दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक एनोटेशन है बिल्ट इन एनो जिसका नाम ऑटो वायर। ठीक है, अभी देखेंगे मैं। अच्छा, थ्री तीसरा चीज क्या बताना पड़ेगा हमको, वे टू सर्च द बिन, मीन्स किस पैकेज में फाउंड आउट करना है। मतलब मान लो मेरे पास तीन चार पैकेज है, और एक सबसे लास्ट वाला पैकेज फाउंड आउट करना है जो मेरा मेन पैकेज से बाहर है। तो वहां पे हमको बताना पड़ेगा स्प्रिंग बोर्ड को भाई, जो हाँ ये जो पैकेज जो था वो मेरा मेन पैकेज से बाहर है। उसके लिए एक आता है एट कंपोनेंट स्कैन, भाई तू कंपोनेंट स्कैन कर बेस पैकेज, और वहां पे उस पैकेज का नाम लिख दो। तो तुम्हारा यहाँ पैकेज का नाम लिख दो, तो वो तुम्हारा, और यहाँ पे पैकेज का नाम फुली पैकेज का नाम लिखना है, तो दे देगा हमको। ठीक है। नाउ चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। नाउ, ये जो एक इंटरफेस है जिसके अंदर मैं एक मेथड लिया हूँ, प्ले मेथड, इंटरफेस नाम है एनिमल। ठीक है ना, इसके अंदर एक डॉग है। ठीक है, डॉग, तो डॉग है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है एनिमल को। अच्छा, तो इंटरफेस का प्रॉपर्टी क्या होती है जी, अगर किसी क्लास का, अगर इंटरफेस कोई क्लास इंप्लीमेंट करता है, तो उसके मेथड को हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल कंपाइल टाइप एरर। ठीक है। चलो, तो हम उसका प्ले मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया, डॉग इज प्लेइंग। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि प्ले जो है ये कॉल हो जाए, कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में मेरा प्ले जो है वो कॉल हो जाए। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में मेरा प्ले है वो कॉल हो जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, किधर गया भाई प्ले, आजा। तो मैं जाऊंगा डॉग क्लास के ऊपर, और मैं एट कंपोनेंट लगा दूंगा, COMPON कंपोनेंट। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट, एक बार सुनो, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग अंदर बना लिया है। हाँ, अपने जो जो थर्ड पर्सन है ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उसको भी बोलूंगा कि भाई तू हमको दे दे, तो दे सकता है हमको ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेट्स प्रैक्टिकल, लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑफ दिस प्रोग्राम नाउ। मैंने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में गया और मैंने बोला
कि कंटेक्स्ट भाई हमको दो दो तुम गेट बीन दे दो। किसका बीन दे दो भाई? हमको डॉग क्लास, डॉग 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 डॉट क्लास का हमको ऑब्जेक्ट दे दो। ये ऑब्जेक्ट हमको बनाकर तुरंत दे देगा। ठीक है। और इसको मैं डॉग बी नाम स्टोर में स्टोर कर लूंगा भाई। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? हम्म, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से उस मेथड से कॉल कर दूंगा भाई, आजा बीन डॉट प्ले। सिंपल, कितना अच्छा, कितना इजी है, कितना इजी है हमारा। और मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो डॉग का जो मेथड आई, डॉग इज प्लेइंग, डॉग इज प्लेइंग किधर है भाई, आजा आजा। हाँ, डॉग इज प्लेइंग आ गई। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमको मैनुअली ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट मेरा आईओसी कंटेनर बना रहा है, उस टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है। ठीक है। तो मैं फर्स्ट समझ गया अबाउट द बीन्स, मतलब कि अबाउट द बीन्स मतलब कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनानी है। अच्छा, अबाउट द डिपेंडेंसी मतलब ये क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो मैं इसका चलता हूं और एक और लेता हूं पर्सन। ठीक है। ये क्लास पर्सन है, पर्सन। अच्छा, ये जो डिपेंडेंट है किससे भाई? एनिमल पर डिपेंडेंट है। एक बार सुनो, पर्सन जो है एनिमल पर डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर पर्सन को कॉल करूंगा तो हमको एनिमल का भी कुछ ना कुछ हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इरर आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सपोज करो भाई, मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख दिया, कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, एनिमल के पर्सन के अंदर कौन सा मेथड है? प्ले विथ एनिमल मेथड है। प्ले विथ एनिमल मेथड है। चलो, अब आप समझोगे कि भाई यहाँ पे कंपोनेंट पर्सन है, ऑब्जेक्ट बन गई है, आईओसी कंटेनर बना लिया है। अब इसका पर्सन के अंदर एक मेथड प्ले विथ एनिमल क्यों नहीं कॉल हो सकता है? चलो मैं ट्राई करता हूँ भाई, क्यों नहीं हो सकता है, उससे भी देखते हैं हम लोग। बोलूंगा कि भैया कंटेक्स, भैया कंटेक्स, भैया तू हमको बीन दो, गेट बीन दो। किसका बीन दो भाई हमको? बीन दो, PER पर्सन डॉट क्लास का बीन दे दो। ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट वी, बढ़िया बात है। ठीक है। अब हमको पर्सन डॉट क्लास का बीन दे दिया। अब जैसे मैं बीन वन डॉट प्ले विथ एनिमल कॉल करूंगा, PLAY प्ले विथ एनिमल, एनिमल आई थिंक ऐसा ही मेथड था मेरा। किधर गया भाई? प्ले विथ एनिमल, पर्सन के पास क्या था? हाँ, प्ले विथ एनिमल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रन टाइम एरर दे रहा है, एनिमल, एनिमल नहीं आ रहा है। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाई हम इसका तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन ये जो डिपेंडेंट है, पर्सन डिपेंडेंट है एनिमल पे, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो सिंपल हमको आकर यहाँ पे एट द रेट ऑटो वायर लिख देना पड़ेगा, ऑटो वायर। तो हाँ, तो स्पिनिंग आईसी कंडीशन समझेगा, हाँ भाई पर्सन डिपेंडेंट है एनिमल पे, कोई बात नहीं है। पर्सन डिपेंडेंट एनिमल और यहाँ पे देख रहा है ऑटो वायर लगा है, तो हाँ, तो मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट कोई ना कोई, इसका ऑब्जेक्ट मैं बना कर रख देता हूँ पर्सन का। अच्छा, आप समझोगे, अब बताओगे कि भैया एनिमल जो है मेरा वो इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? देखो भाई, यहाँ पे आप देखोगे डॉग जो, अरे सॉरी, डॉग किधर गया भाई? हाँ, डॉग जो है वो मेरा एनिमल को इम्प्लीमेंट किया है। तो हम डॉग के पास क्या है? प्ले मेथड है, तो यहाँ पे डॉग का बॉडी चलेगी, डॉग का मेथड चलेगा। तो मैं सिंपल गया पर्सन के पास, ऑटो वाइड लगा दिया और आया यहाँ पे, और और आया मैंने यहाँ पे पर्सन के पास। तो बोला कि भाई बिन दो, बिन भैया, बिन वन भैया तो हमको दे दो। किसका बिन? बिन वन भैया हमको दे दो। किसका बिन? कंटेक्स्ट डॉट पर्सन डॉट क्लास बिन वन डॉट, बिन वन डॉट, 1 मिनट। ठीक है। अब बिन वन डॉट प्ले विथ एनिमल था ना शायद, PLAY प्ले विथ एनिमल। तो कॉल क्यों नहीं हो रही भाई? ऑटोवर्ड लगा दिया हूं मैं इसके अंदर, एनिमल डॉट प्ले। ठीक है। तो एक सेकंड में इसका कंस्ट्रक्टर लेकर देखता हूँ क्या होती है। तो मैं ले लेता हूँ कंस्ट्रक्टर इसका, पब्लिक, पब्लिक एनिमल, पब्लिक एनिमल, और उसके बाद से मैं ले लेता हूँ एनिमल। ठीक है। नाउ व्हाट शुड आई डू? पब्लिक, ओ तरीका, क्या लिख रहा हूँ भाई? पब्लिक पर्सन, क्लास का नाम है पर्सन, PERSON।
ओके यार, एक सेकंड। तो इसको मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्ट इंसर्ट दाबो, अल्ट इंसर्ट क्लिक करो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ गई। हाँ, हमको एनिमल का ऑब्जेक्ट बनानी है, बना देंगे। देखो बन गया, ठीक है ना। अब मैं आया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में। अब मैं क्या किया कि भैया बीन वन डॉट प्ले विथ एनिमल, PLAY, प्ले विथ एनिमल। ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड में देखता हूँ अभी, ठीक है। ये कॉल है प्ले विथ पीरियड, किधर है भाई, पर्सन किधर है, पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। और प्ले विथ एनिमल कॉल नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं कॉल हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था कि जो हमारा यहाँ पर्सन लिखना था, ठीक है। एक्चुअली में पर्सन पी जो था ना, छोटा वर्ड से लिखा, छोटा लेटर से लिखा था। और मैं पी जो बड़ा कैपिटल लेटर से लिख रहा था, वो यहाँ पे पीरियड लिखाया गया था, यहाँ पे पीरियड लिखाया था, यहाँ पे पीरियड लिखाया था, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं सुधार देते हैं गलती, ठीक है। तो मेरा जो पर्सन है छोटा क्लास है, छोटा लेटर PERSON, पर्सन डॉट गेट क्लास, और यहाँ पे पर्सन डॉट गेट में, ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा ना, बीन वन डॉट गेट, बीन वन डॉट प्ले विथ एनिमल आ गया, ठीक है। प्ले विथ एनिमल ना। अब यहाँ पे क्या कॉल होगी, आप पर्सन पर जाओ और देखो कि एनिमल रेफरेंस से मैं कॉल किया हूँ, ठीक है। अच्छा, एनिमल को इम्प्लीमेंट कौन किया है भाई, एनिमल को इम्प्लीमेंट किया है डॉग, डॉग इम्प्लीमेंट किया है, तो डॉग का यहाँ पे आउटपुट आएगी, डॉग का यहाँ पे आउटपुट आएगी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो आउटपुट, आउटपुट देख सकते हो, डॉग इज प्लेइंग, ठीक है। चलो, बढ़िया बात है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देता हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि मैं, क्योंकि उस टाइम में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियो वीडियो में पॉज करके देखा तो देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा गलती होती रहती है, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। अब मैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके आगे और कॉन्सेप्ट लाऊंगा, और मैं आपको एनोटेशन बताऊंगा, ठीक है। और आगे चलता रहूंगा, सीरीज मेरा कंप्लीट रहेगी। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।